धन्य धन्य हैं गस सुकुमाल मुनि, जो श्री कृष्ण जी के 8वें भाई हैं और अत्यधिक सुंदर हैं, सुडोल हैं, इनका शरीर शक्तिशाली है। इनके भाई ने इनके लिए सोमिल ब्राह्मण की पुत्री सोमा के साथ इनका विवाह निश्चित कर दिया है। सगाई का महोत्सव चल रहा है और सगाई के महोत्सव में सभी द्वारिका नगरी में धूमधाम से सजावट और हो रही है। और इनका महोत्सव होने के बाद द्वारिका नगरी में वहाँ पर अष्टनेमी भगवान पधारे हैं और वे 22वें तीर्थंकर हैं। द्वारिका नगरी अत्यंत सुंदर है और सब लोग खुश हो रहे हैं कि हमारे द्वारिका नगरी में अष्टनेमी भगवान धर्म की प्रभावना करेंगे और धर्म हम लाभ लेंगे। सब लोग नाच गा रहे हैं और हर्ष उल्लास मना रहे हैं। उसी ही समय श्री कृष्ण जी भी रथ में बैठकर गस कुमार के साथ श्री अष्टनेमी भगवान के 22वें तीर्थंकर के समोशरण में पहुंचते हैं और पहुंचकर उन्हें वंदना नमस्कार करते हैं। जैसे ही वे धर्म में सभा में बैठते हैं, धर्म सभा में बैठकर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की धर्म प्रभावना जो अष्टनेमी भगवान दे रहे हैं, उन्हें सुनते जा रहे हैं और सुनकर उनका मन इतना विरक्त हो जाता है कि वे मन ही मन धारणा करते हैं कि मुझे जन्म और मृत्यु के जंजालों से बचकर मोक्ष की आराधना करनी है। मुझे बुढ़ापा आदि नहीं देखना, मुझे तो मोक्ष को प्राप्त करना है। ऐसे मन के शुद्ध भाव होते होते वे दीक्षा के बारे में संकल्प कर लेते हैं और दीक्षा का संकल्प करते ही वे अपनी सोमा से भी आज्ञा लेते हैं और अपनी माँ से भी आज्ञा लेकर श्रमण दीक्षा की आज्ञा लेने के बाद सारे राजसी ठाट भाट को त्याग कर दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और दीक्षा लेते ही वे भिक्षु काल की प्रतिमा को धारण करते हैं। और उनकी पत्नी सोमा भी अब आरिका बनना चाहती है, उसका भी मन संसार में नहीं लगता और वह भी अब एक महान आरिका बन जाती है और आरिका बनने पर अत्यधिक सुख का अनुभव कर रही है। लेकिन उनके पिता उनके आरिका बनने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी पुत्री आरिका बन गई है और कैसे बनी है, क्योंकि वो गस सुकुमाल मुनि को अगर दीक्षा लेनी थी तो मेरी पुत्री से विवाह क्यों किया। ऐसे गुस्से में भर कर वह दीक्षा के पहले ही दिन उनके सिर पर मिट्टी की पाल बनाकर और उनके सिर पर श्री गस सुकुमाल मुनि के जो ध्यान में लीन है भिक्षु काल की उन्होंने प्रतिमा धारण की हुई है, उनके ऊपर वो मिट्टी की पाल बनाकर बांध देता है और मिट्टी की पाल में कोयले की डालकर आग लगा देता है। इतनी महान पीड़ा को भी ये मुनि धन्य है, ऐसे गस सुकुमाल मुनि, ये बहुत ही आत्म ध्यान में लीन होकर शरीर को भेद विज्ञान में अलग समझकर शरीर जल रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जल रहा, सारी इनकी खोपड़ी खिचड़ी की तरह जल गई है। तो भी ये बिल्कुल समता भाव से अपने इस कष्ट को सहन कर रहे हैं कि यह तो मेरी धर्म साधना में सहायक बन रहा है, अब मुझे मोक्ष जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और इतनी महान आत्मा को